एथियज्म। जी, वेलकम ऑन बोर्ड। जी, अस्सलाम वालेकुम राज सर, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे? भैया आपने तो मुझे कह दिया अच्छा खामोश सर, रहें, तो मैं तो अब नहीं बोलूंगा। वालेकुम अस्सलाम। आप प्राइवेट चैट में कह रहे थे कि एनू आमिर अगनू खामोश करा लो, एनू किते भेज दियो। सही बात है। तो बस फिर आप कैसर भाई से बोलें, मेरी तरफ से सलाम है आपको। जी जी ठीक है। अच्छा सर, पहले भी मैंने 2-3 दफा ट्राई किया है। अच्छा, मेरा ऐसा मेरा कोई जो आप डिमांड करते हैं अक्सर की इज़्म तो नहीं है, जो अक्सर आप डिमांड करते हैं, तो आप कैटेगरी मैं हर बार डिमांड करता हूँ, अक्सर नहीं, मैं हर बार डिमांड करता हूँ। जी जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना बता देता हूँ कि मैं गॉड पे तो बिलीव करता हूँ, और उस बिलीव की वजह मतलब आपकी डिबेट्स भी देखी हैं, एथियस्ट की भी मैं डिबेट्स देखता हूँ, लाइव स्ट्रीम भी देखता हूँ, गालिब की भी देखता हूँ, आरएस वगैरह की भी देखता हूँ, आपकी भी देखता हूँ। तो उसमें जो मुझे एक अच्छा आर्गुमेंट लगा वो इनफाइनाइट रिग्रेशन वाला है, जो गॉड की तरफ कंपेल करता है कि भाई कोई क्रिएटर है। तो मतलब अगर मैं गॉड तई अपनी बात करूँ तो मैं अल्लाह पे बिलीव करता हूँ, लेकिन इस्लाम को मैं नहीं समझता कि इस्लाम एक डिवाइन चीज है जो कि गॉड की तरफ से दी गई है। तो ना समझे, इतनी देर इंतजार करते रहे यही बात बताने के लिए। नायाब भाई, वाकई नायाब मुस्कान दी है आपने हमें, नायाब मुस्कान दी है। जी जी सही बात है। फिर हाँ जी, आगे क्या करें फिर बताइए। नहीं, उसके लिए मतलब मैं जो आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने इधर लिखा हुआ है ना कि इस्लाम से क्वेश्चन नहीं, अभी सर आपने अपना इज़्म बताना है। आपका ट्रेड आपका प्रॉफिट, इसलिए ग्रो पर ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री है विद जीरो अकाउंट। क्वेश्चन नहीं, अभी सर आपने अपना इज़्म बताना है, अपना इज़्म बताना। और सर मेरी गल सुन लो ना जी सर। नहीं अहमद भाई, वो भी हम नहीं बताना है एंड में क्या है इनका। हाँ, अपना इज़्म मेरे भाई बताएं, आपने क्या मान लिया है, क्या नहीं, क्या सुना है, क्या नहीं, वो आपकी मर्जी है भाई। सर आप अपने आप को क्वेश्चन अपने लिए जनरेट करने के लिए आप इज़्म वाले चक्कर में क्यों पड़ते हैं? सर इज़्म पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है। सुन लेना, सुन ले, मौका दें। शोर भाई देखें, या तो आप कह दे शोर डालना है तो मैं कैसर भाई से रिक्वेस्ट करके अपना माइक म्यूट कर लूंगा, फिर शोर डालिएगा। सुनना है हमने सर, ये टॉपिक है सर, फिर शोर डाल रहे हैं, फिर शोर डाल रहे हैं, फिर शोर डाल रहे हैं। सर रुक जाए, सर 2 घंटे देखिए, फिर शोर जितना शोर आपने डाला शायद कोई नहीं डालता। फिर शोर सर, फिर शोर आपकी मर्जी है, अगर डालना है शोर तो बता दें, आपकी मर्जी। इज योर इज़्म बेटर देन इस्लाम, ये टॉपिक है। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जहां तक मुझे इंग्लिश याद पड़ती है, मेरे टीचर अच्छे थे, तो क्वेश्चन मार्क जब लिखा जाता था उसका मतलब होता था जो आएगा ये उससे सवाल है, ये मुझे याद पड़ता है। तो आपने अपना इज़्म बताना है मेरे भाई। अब जी आप इनसिक्योर हो गए हैं, फलाना हो गए हैं, भाई सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछना इनसिक्योरिटी होता है? ये कब से होने लगा? ये तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पर खड़ा है। तो प्लीज मेरा भाई अपना इज़्म जरूर बता दें इन 2 लाइनर, ताकि कैसर भाई अच्छे से तरीके से आपके साथ उस पर बात कर सकें, वरना तो फिर जो रौला पाना है तो फिर मैं आ जाना वहां सर। बाकी आपकी मर्जी है ना आप भाई। जी नायाब भाई। अच्छा सर, आपकी बात करने से पहले पता नहीं अब आपने मुझे सही तरह सुना या नहीं, मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया है कि भाई मेरा ऐसा इज़्म कैटेगोरिकली कोई नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को फिर क्लियर भी किया है। अच्छा चले, वो आप सर आप डिड्यूस कर लीजिएगा ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरे हवाले से है वो मैंने आपको क्लियर कर दी। आप प्री जजमेंटल ना हो, आप डिड्यूस कर लीजिएगा। मैं ये इसके आप अच्छा मेरा अब आपकी जो आर्गुमेंट है, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है अपना सवाल कि इस्लाम से बेहतर, तो मैं कहता हूँ कि इस्लाम इटसेल्फ फेक चीज है, तो उससे बेहतर बात तो फिर बाद में होगी ना। मैं कहता हूँ कि इस्लाम जो डिवाइन भाई क्लेम कि वो एक डिवाइन चीज है, वो इटसेल्फ एक फेक चीज है, मेरा ये मानना है। फेक चीज है? शेख? अच्छा, फेक चीज। देखिए सर, जुगतबाजी करनी है आमिर साहब तो फिर आप स्टेज यार मैंने मुझे कैसर भाई आपने दोबारा यार ये कितना वैसे बेकार मुझसे सुनेगा कुछ मेरा भाई। भाई चुप कर जो जरा, कैसर भाई से बात करने दो, ऐसा शोख है नहीं बनो। कैसर भाई आपको भी नहीं लगा, कैसर भाई आपको नहीं लगा कि शेख का है? मुझे भी गलत है, इसलिए मैंने भी दोबारा पूछा कि तो एग्जैक्टली नायाब साहब एंज ना करो, बंदे बन जाओ। नायाब भाई इशू ये है ना कि लोग यहाँ पे हर तरह के आते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई आदमी शरीफुल नफ्स आदमी हो, हम उसकी बात को गलत समझें, मिसअंडरस्टैंड करके हम जो है वो तोपों का धाने खोल दें। तो बेहतर होता है इंसान कंफर्म कर ले कि आपने यही कहा है जनाब। अब जब आपने कह दिया कि ये फेक है, तो अब हमारे पास हक है कि हम तोपों के धाने खोल दें। अब आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल आपका हक।
अच्छा ये मुझे बताइए कि आपको लगता है कि इस्लाम एक फेक चीज है। फेक एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती, ये एक रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज के फेक होने के लिए उसके सामने एक रियल चीज होनी चाहिए। मुझे जरा अपनी रियल चीज बताइए, फिर उसकी रोशनी में देखते हैं इस्लाम कितना फेक है। अच्छा सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि टेबल पड़ा है मेरे सामने, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि भाई टेबल रियल है या फेक है? इसका मुझे आपने आंसर देना। नहीं, आप नहीं कर सकते। नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर इस तरह है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बात कर रहे हैं, ये भी रियल नहीं फेक है, वो अगर आपने मैनिपुलेट करना है, फिर आप मैनिपुलेट तो आप इसको भी कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। देयर इज नो वे, आप नहीं साबित कर सकते कि ये टेबल रियल है या फेक है। नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप बताएं, आप क्या समझेंगे वो टेबल रियल है या फेक है? मैंने भी जवाब दिया है कि आप नहीं बता सकते कि वो रियल है या फेक है। तो फिर इसका मतलब है कि रियल और फेक की टर्म भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही है? तो फिर आपने क्यों यूज की? नहीं, मेरे नजदीक तो है, आप कह रहे हैं नहीं है ना, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी चीज के फेक होने के लिए रियल होना चाहिए ना। तो आप मुझे अपना रियल बताएं। जब आप मुझे सवाल में उलझाएंगे तो मैं इसका मतलब है आप रियल और फेक पे फिर बिलीव करते हैं, फिर ये आप ये फिर माना करें कि मैं तो फिर नहीं बिलीव करता ना। लेकिन रियल और फेक आपके जहां तक रिड्यूस नहीं है, विच मीन्स के रियल और फेक दो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप अगर कहें कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो होते ही नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि होते, आप ये कह रहे हैं ना होते हैं। ऑफ कोर्स आप ये कह रहे हैं होते हैं सर। अच्छा, मतलब अब हम एक्चुअली वो अपने पहले वाले टॉपिक से हट गए, अब दूसरी तरफ चले गए। चले पहले ये डिफाइन कर लेते हैं ना कि रियल और फेक को कैसे वो फर्क कैसे करेंगे। आप कह रहे हैं रियल भी होता है, फेक भी होता है। वो टॉपिक भी आपके ज़हन में है, हमें भी तो बता दे टॉपिक क्या था वो। सर टॉपिक यही था कि मैंने आपको जब बात किया ना कि भाई फेक है, तो आपने कहा कि फेक के लिए रेफरेंस होना चाहिए रियल का। मैंने फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन किया, तो मैंने जवाब दे दिया कि आप नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते। अब आगे बढ़े। हाँ, उससे आगे बात बढ़ी। आपने पहले तो ये कहा कि रियल फेक वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि रियल फेक होता ही नहीं है। मैंने कहा आप नहीं कर सकते। मैं यही कह रहा हूँ कि टेबल मेरे सामने पड़ा है, तो उस टेबल को मैं कैसे कहूंगा कि ये रियल है या फेक है? नहीं कह सकते ना, यही मैं कह रहा हूँ, नहीं कह सकते। मैं किस चीज को रियल और फेक कह सकता हूँ? कोई एक चीज बताए। किसी चीज अगर मैं किसी चीज को नहीं, तो फिर रियल फेक की टर्म ही क्यों है भाई मेरे? मैं पूछ के अगर मैं नहीं पूछ के बता चलो ठीक है, चलो ये फिर भी एक अच्छा जवाब आपने दिया, मैं अच्छा समझता हूँ पढ़े लिखों वाला। मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट भी यही करता हूँ, और आपने अच्छा जवाब दिया। कैसर भाई मैं जवाब दे सकता हूँ क्योंकि आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं आमिर भाई, आप नहीं जवाब दे सकते, क्योंकि मैंने कहा है ना कि मैं पूछ के बताऊंगा। इन्हें मैंने ये नहीं बताया कि मैं आपसे ही पूछ के बताऊंगा। अब आप बताएं। आप चाहें तो आप खुद बता दें। नहीं, आप चीज को सर इंटेंगल्ड क्यों करते हैं? मुझे इस चीज में इसलिए आमिर भाई सिर्फ 30 सेकंड। आमिर भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आमिर भाई कि मैं नियाब साहब से अगर टाइम ले, वो इनसे कैसर साहब से प्लीज अगर टाइम मुझे मिल जाए। दोनों में से कौन रियल है कौन फेक है? मैं ही नायाब हो गया, आप कैसर हो गए, ये क्या हो गया? खबर है आर्गुमेंट पे रहे इधर उधर, वो बात ना तो मैं रहा ना तो तू रहा, जो रही सो बेखबरी रही। क्या बात है नहीं आप साहब, ये आप खुद ये बात जब बोलते हैं ना कि मैंने उससे करनी है उससे नहीं करनी, फिर होता है काम खराब। आप अच्छे में बात चल रही थी चुप करके, ठीक है ना? तो अब कैसर भाई ने कह दिया कि फर्क कैसे होगा, रियल कौन है या फेक कौन है, कैसे रियल कौन? सेंटर पॉइंट पे आपसे भी पूछ लगे हैं भाई। एक मिनट जी, सेंटर पॉइंट में देता हूँ इनको। अब ना आप गुस्सा नहीं करना मेरे भाई, गौर से सुनना है। जी। कोई आदमी हमारे पास आके कहे ना कि देखें भाई मैं खुदा को मानता हूँ, लेकिन इस्लाम के बारे में मेरी एक बिलीफ है, तो उसका जो एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको उतनी एकेडमिक लेवल पे या बाजारी अंदाज में अगर आपको अच्छा लगे हम जवाब दे देते हैं। अगर आप आके कहें कि भाई मुझे इस्लाम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, इस पे मेरी रिजर्वेशंस हैं, हम एक अच्छे तरीके से बात करेंगे। जब आप कहेंगे कि ये फेक है, तो उसके बाद हमसे ये तवक्को ना रखिएगा कि हम आपसे कोई ऐसे तरीके से बात करेंगे जिस तरह से आप सुनना चाहते हैं। जिसे कहते हैं ना लिटरली खंगाल के रख देना, कि इंसान रिग्रेट करे कि मैं इनकी स्ट्रीम में क्यों गया था। हम आपके साथ क्यों रोशन करेंगे, गाली नहीं देंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, कोई इस तरह की गुजातियात पे नहीं आएंगे, लेकिन आपको उस जगह पे लेके जाएंगे कि आप अगली दफा इस्लाम के लिए जब फेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको याद रहे कि मैं ईमान उनकी स्ट्रीम पे गया था। अब मैं आपको मौका दे दोबारा अपना केस रखें दोबारा से, लेकिन इस दफा भी अगर आपने कहा ये फेक है तो ये बिल्कुल तवक्को ना रखिएगा कि हम आपको
कोई आपको खुश करने के लिए कोई ऐसी बातें करेंगे कि हाँ। आप टर्म रख के चलें। मेरा भाई इस गलतफहमी में ना रहना, हम मुस्कुराते भी हैं, हम हंस के बात भी करते हैं, लेकिन दीन के मामले में बड़े गैरतमंद आदमी हैं हम। तो दोबारा स्टार्ट करो, चलो। आप खुदा को चलेगा, मानते हैं, मैं फिर इस्लाम के बारे में क्या ख्याल है? सर मैं गॉड को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, सही। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सॉरी कैसर भाई, सॉरी religion- मैं टोक रहा हूँ, मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ कैसर भाई, मैं जी टोक जी रहा हूँ। जी इन्होंने अभी जी एक सर, टर्म आप बोली आगे है। बात। जी जी, थैंक यू कैसर भाई, मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ नयाब भाई, मैंने टोक दिया आपको। अच्छा नयाब भाई, आप ये बोल रहे हो कि मैं गॉड को मानता हूँ, फिर आप साथ कहते हो मैं अल्लाह को मानता हूँ, ये आप जुमला बोलते हो, ठीक है? ये गॉड जी और जी अल्लाह, क्योंकि जिन लोगों का आपने नाम लिया सारी बहस ही यहाँ से शुरू करते हैं। ये कहते हैं जी 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 क्रिएटर को तो आप प्रूव कर सकते हैं, फिर गॉड भी आप उसको साबित कर देते हैं, मगर वो अल्लाह है ये कैसे साबित? तो आप गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ये दोनों एक ही मानते हैं? आप गॉड और अल्लाह एक ही हैं? मतलब मैं लिंग्विस्टिक की टर्म में अल्लाह कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अरेबिक में अल्लाह अच्छा कह अच्छा देते हैं, अच्छा मतलब मैं ठीक उस लिहाज से बात कह रहा हूँ। ठीक ठीक, फिर सही है, फिर सही है, क्योंकि मुझे ये चीज लगी कि अल्लाह टर्म जो है वो तो इस्लाम की कॉइन की हुई टर्म है ना, अंबिया का कॉन्सेप्ट है, तो इस्लाम को तो आप कह रहे हैं कि आप नहीं मानते, तो फिर अल्लाह टर्म आपने, यानी ये इसका मतलब है आपने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गुफ्तगू लोगों को समझाने के लिए की आपने। जी जी कह सकते हैं। ठीक ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अब मैं समझना चाह रहा हूँ, आप इस्लाम तो आप नहीं मानते, अब आपका जी जी इज्म ये है कि आप एक क्रिएटर को, एक गॉड को, यानी आम लफ्जों में अल्लाह को आप मानते हो, ठीक हो गया? जी 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 अब आपका वो मानना आमिर भाई, दूसरा- कदा कलाम की माजरत सर, ठीक। मैं थोड़ी सी देर के लिए स्टेशन छोड़ रहा हूँ, प्लीज आप कैरी ऑन कीजिएगा। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। नयाब भाई ठीक है ना, आप कोई बुरा तो नहीं जी मानेंगे? नहीं नहीं हाँ ठीक है, फिर सही है। अच्छा नयाब भाई, अब ये है कि आप गॉड को मानते हैं, इस्लाम को आप नहीं मानते, यूनिवर्स को आप, एग्जिस्टेंस को, सारी चीजों को मानते हैं। अब आप कह रहे हैं चीजें रियल नहीं, रियल हैं फेक हैं इसका कोई पता नहीं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो जो गॉड है जिसको आप मानते हैं, वो क्या, उसने क्यों बनाया हमें, उसके बनाने का मकसद क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मेरा भी आपसे है। नहीं देखो एग्जैक्टली वो, मेरा आपसे ये नहीं सुन, क्वेश्चन है कि जो जी जी देखिए सुन ले, मैंने आपसे ये जो सवाल पूछा उसके पीछे ये है कि आप इस्लाम को नहीं मानते, आप कहते हैं मैं बैकग्राउंड, आप मुसलमान रहे होंगे ना बैकग्राउंड आपका, जी बिल्कुल तो आपको उमूमी तौर पर मुसलमानों का स्टांस का मैं होप कर रहा हूँ कि आपके पास नॉलेज होगा, आपको पता होगा, क्योंकि आप एक नई एक फिलॉसफी रख रहे हैं सामने, तो मैं आपको जानना चाह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसलिए मैंने जी ये जी सवाल पूछा, इसको डॉजिंग क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन ना समझिएगा, मैं ऑनेस्टली जानना चाह रहा हूँ कि उसने ये सब क्यों बनाया, आपका थॉट क्या कहता है? मेरा थॉट ये कहता है कि नहीं मालूम, अभी नहीं पता। अच्छा नहीं पता, यानी ये आपको कंफर्म है कि कोई है? मतलब देखिए दो, मतलब अभी आप पहले बात भी कर रहे थे कैसर भाई कि दो तरह के आर्गुमेंट होते हैं ना, एक इंपीरिकल है एक रैशनल है। मैंने यासिर साहब का भी आर्गुमेंट एक दफा ये सुना, तो इंपीरिकल तो है कोई नहीं, तो जो मुझे इनफाइनाइट रिग्रेशन वाला आप लोगों का आर्गुमेंट था वो मुझे अच्छा लगा। ठीक ठीक। तो जी उस लिहाज से मैं मानता हूँ वो मुझे ज्यादा रैशनल लगता है कि हर कि गॉड बाय डेफिनेशन तो नियाजमंद नहीं है, तो मतलब तख्लीक का, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा यहीं रुक जाते हैं, यहीं मतलब रुक उस जाते हैं। लिहाज से हाँ, ठीक है, जी यहीं रुक जाते हैं। अब चूंकि आपने आर्ग्यूमेंट बड़ा खूबसूरत रख दिया कि आप रैशनली जब आप चीजों को देखते हैं तो आपको वो पसंद आया, इनफाइनाइट रिग्रेस का जो आर्ग्यूमेंट है। अब मैं आपसे अगला जी सवाल ये पूछने लगा हूं, क्या आपको लगता है कि ये चीज जो उसने बनाई है वो किसी ना किसी मकसद के लिए होगी, या कोई भी मकसद नहीं है? क्योंकि रैशनली रैशनली जब आप चीजों को देखते हैं तो आप आम भी कोई चीज बनाने लगते हैं ना, तो आप उसके बनाने के पीछे आपका कोई मकसद होता है, वो जी जी पर्पसफुल होती है चीज। आपको क्या लगता है जो आपका गॉड है या जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसने जो यूनिवर्स जी बनाई है इसका कोई पर्पस होगा सिरे से, या है ही नहीं है? ये है या नहीं, यानी क्या है ये नहीं आपको पता, ये आपने बता दिया, होगा या नहीं जी होगा? अगर मैं मतलब जितने हमारे सेंसेस काम करते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। हम्म। अच्छा अच्छा, लेकिन इसमें मेरा एक क्वेश्चन है सर, वो ये नहीं नहीं, है क्वेश्चन कि सॉरी सॉरी, अच्छा चलें आप क्वेश्चन कर लें, वैसे उसूली तौर पर अभी आपने क्वेश्चन नहीं करना, अभी मैं आपको जानना चाह रहा हूँ। तो आपने जो आपका पॉइंट निकल कर सामने आया नयाब भाई, वो ये आया कि आपने ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दे दिया कि होना चाहिए, ठीक है? जी अच्छा, होना चाहिए, अब ये है रैशनल आंसर। अब सवाल ये जी उठता है कि जब आप एक एग्जिस्टेंस को मान रहे हैं, ठीक है, जी फिर जी आप ये मान रहे हैं कि अगर उसने बनाया तो कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, ये मान लिया आपने। अब जी तीसरा तीसरा चीज उठती है कि रैशनैलिटी की डिमांड ये है, लॉजिक की डिमांड ये है कि आप उस पर्पस को खोजने की कोशिश करें, जी ठीक है? यानी मिसाल के तौर पर आप एक चीज बनाते हैं, मुझे पता है कि नयाब एक इंटेलिजेंट आदमी था, इसने ये चीज बनाई है, किसी ना किसी मकसद के लिए बनाई होगी। अब मुझे नयाब ने नहीं बताया, मगर मैं उस चीज को यूज करके, उस चीज को डिस्कवर करके
या उस चीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करके जानने की कोशिश करूंगा कि उसने ये चीज क्यों बनाई थी, इसके पीछे रीजन क्या थी। आपने ये कोशिश की या कोशिश नहीं की? मैंने कोशिश की, लेकिन यहीं पे मेरा मसला जो मुझे चीज जो मेरे वो ज़हन में ख्यालात पैदा होते हैं ना, यहीं पे है कि मैं तख्लीक हूँ, तो अब मैं तो उसे कंपेयर करता हूँ जो एनालॉगी कायम करते हैं, जैसे आप भी कायम कर रहे हैं कि जैसे मैं कुछ बनाता हूँ तो उसका एक पर्पज होता है, लेकिन जो चीज मैं बना रहा हूँ ना, वो खुद से अपने आप को कैसे डिस्कवर कर पाएगी, या वो खुद से अपनी रियलिटी कैसे डिस्कवर कर पाती है। अब मैं जबरदस्त, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, रियली सॉरी, क्योंकि बड़ा जबरदस्त मोड पे हम आ गए। अब ये है, यहां तक हम मुत्तफिक हो गए हैं कि कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए और रैशनैलिटी और लॉजिक की डिमांड ये है कि हमें उसको डिस्कवर करना चाहिए। अब सवाल उठ गया कैसे। अच्छा, एक तो सवाल ये उठा है, दूसरा सवाल आपने जो उठाया वो ये उठाया कि क्या जो खुद वो मखलूक है, वो चीज है जो बनाई गई है, क्या वो खुद ये चीज डिस्कवर कर सकती है? ये चीज, इस सवाल को हम रूल आउट या लाइन से इसलिए निकाल देते हैं कि हकीकत यह है कि इंसान ने बायोलॉजिकली, रैशनली स्पीकिंग, बायोलॉजिकली बहुत चीजें डिस्कवर की हैं और उसके बेहतर नतीजे निकाले हैं। हेल्थ इश्यूज डील किए हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील किया है, यानी खुद सेल्फ डिस्कवरी जो हुई है ना, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर मेरे 2 लंग्स क्यों होते हैं, मेरी 2 आंखें क्यों हैं, ठीक है, मेरा ब्रेन ऊपर है, हार्ट ये रिब्स के अंदर क्यों कवर है, अच्छा पेल्विक रीजन जो है ये क्यों है, जॉइंट्स क्यों होते हैं, नी वगैरह, ठीक है, फेफड़े किस क्या काम करते हैं, गुर्दा क्या काम करता है। ये वो डिस्कवरीज हैं जो आपको बताती हैं कि जो आपके जिस्म के अंदर ये ऑर्गन रखा गया ना, इसका मकसद क्या था। पॉइंट समझ आ रहा है? ये ह्यूमन ने डिस्कवर कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि ये जो सवाल था ना आपका कि क्या इंसान खुद डिस्कवर कर सकता है कि अल्लाह के या खालिक के होने का और हमारे होने का मकसद क्या है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एनालॉजी पर डिपेंड करें, इस बायोलॉजिकली जो हमारी फिजिकली हमारी एनालॉजी है बॉडी को समझने की, तो इसका मतलब यह है कि इंसान ये चीज डिस्कवर कर सकता है। अब आखिरी सवाल है हमारे सामने, कैसर भाई भी वापस आ चुके हैं, मैं चाहूंगा कि वो इस बात को लेकर चलना चाहें तो मुनासिब हो। नया भाई, आखिरी सवाल जो मैं छोड़े जा रहा हूं और मैं चाहूंगा इस पर अपनी राय दें, वो ये है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि रैशनैलिटी जो है, रैशनल जो है, वो हमें अपील करता है कि हमने उस कॉज को डिस्कवर करें कि वो पर्पस क्या था जिस वजह से हमें बनाया गया, या वो क्या चाहता था। एक तो ये है। दूसरा बड़ा चैलेंज जो है ना, जो आपको दरपेश है, जो मैं आपकी बात से समझ सकूं, वो ये है कि कैसे डिस्कवर करें, क्योंकि जितने तरीके आपके सामने आए उसमें आपको पड़ गया शक, आपको लगा कि ये ठीक नहीं है, सवालात उठ पड़े, मगर ये बहरहाल बाकी रहा सवाल कि डिस्कवर तो हमें करना चाहिए, ठीक है। अब इस पर हम मजीद सवाल करेंगे। कैसर भाई वापस आ चुके हैं? नहीं सर, एक सर इधर ही प्लीज, मेरे भी क्वेश्चन है सर, मैं भी आता हूं वापस। ओके जी, नहीं आप भाई। अच्छा सर, मेरा इधर अभी ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं एक कंप्यूटर बनाता हूँ, मैं कंप्यूटर को प्रोग्राम करता हूँ, अभी मैं उसी वो कि मैं बन गया, अल्लाह मियाँ ने मुझे बना दिया। अब क्वेश्चन ये है कि मैं अब मेरी ना लिमिटेशंस है, मेरी प्रोग्रामिंग की लिमिटेशंस है, मतलब गॉड ने मुझे बनाया, गॉड ने मेरा प्रोग्राम मेरे अंदर डाल दिया, सॉफ्टवेयर, और मेरा हार्डवेयर मेरे मैं मौजूद हूँ फिजिकली। अब क्वेश्चन ये है कि मैं तो मखलूक हूँ, ठीक है, अब ये चीज कंप्लाई नहीं करती वो फ्री विल के साथ, जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि हम फिर रैशनैलिटी के साथ हम अपने लंग्स और अपने दिल और चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं, इर्द गिर्द के हालात को हम वो देख रहे हैं। अब फ्री विल के साथ वो चीज कंप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैं तो अल्लाह की हुई प्रोग्रामिंग और उसके दिए हुए हार्डवेयर पे मुनासिर हूँ और बाउंडेड हूँ। जबरदस्त। अच्छा, ये जो आपने पॉइंट रखा है ना, ये कॉन्सेप्ट को ना समझने की वजह से है। वो कॉन्सेप्ट ये है, एक ये है कि आपको प्रोग्राम दिया गया है, जिस प्रोग्राम को अगर इस्लामिकली स्पीकिंग वो टर्म यूज होती है नफ्स, वो प्रोग्राम दिया गया, मगर उसी प्रोग्राम के अंदर कुछ फीचर्स हैं। मिसाल के तौर पर आप इंसान है, जो प्रोग्राम आपके अंदर फीड किया गया है उसकी वजह से जबरन फोर्सफुली आपको खाना खाना है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप मर जाओगे। आपको नींद पूरी करनी है, नींद पूरी नहीं करोगे तो मर जाओगे, यह है बाय फोर्स, इससे आप भाग नहीं सकते। वेयर एज उसी प्रोग्राम के अंदर कुछ फीचर्स हैं जो आपको फील करवाते हैं लॉजिकली, रैशनली, और ये एम्पिरिकली भी प्रूवन है कि इंसान जब कोई काम कर रहा होता है तो उसके पीछे फ्री विल काम करती है, वो फ्रीली थिंक करता है। हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनसे वो इन्फ्लुएंस हो सके, मगर बहरहाल वो अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स व्हाई पूरी दुनिया के अंदर अदालत का सिस्टम है, पूरी दुनिया के अंदर पुलिस का सिस्टम है। लिहाजा कोई इंसान भी कोई काम करता है वो रैशनैलिटी की बेस के ऊपर अपने एक्शंस की वजह से वो रिस्पॉन्सिबल ठहरता है।
ये सारी बेस रैशनली बेस करती है चीज। अच्छा, मैं अब आपसे जो पूछने लगा हूं वो ये चीज है, ये तो हो गई बेस हमारी जिसको हमने समझ लिया कि ये गलत फहमी के नफ्स। इधर ही प्रॉब्लम है, सॉरी सर, मैं उसको क्लियर करने लगा हूं, मैं उसको क्लियर करने लगा हूं। तो ये चीज तो हमारे क्लियर हो जानी चाहिए कि जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमें प्रोग्राम किया, तो हमें ये समझना है कि किस प्रोग्राम क्या किया, क्या उसमें वो फीचर्स हैं कि हम ये फ्री विल हमारे अंदर काम करती है, और कैसे करती है, किस हद तक करती है। इसकी एक मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कंप्यूटर को देखें, अगर हम एक गाड़ी को देखें, अगर हम एक मोबाइल फोन को देखें, ना मोबाइल फोन, ना गाड़ी, ना कंप्यूटर अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल नहीं उठाता। कभी आपने किसी मोबाइल को, कभी किसी गाड़ी को आपसे यह सवाल करते हुए नहीं देखा कि मुझे क्यों बनाया, मुझे नहीं बनाना था, मुझे ऐसे क्यों बनाया, मुझे वैसे क्यों बनाया। ठीक है, ये सवाल ना कभी गाड़ी करती है, ना कंप्यूटर करता है, ना मोबाइल करता है, हालांकि है वो मखलूक है। वेयर एज इंसान के प्रोग्राम के अंदर ये फीचर्ड कुछ हमारे पास ये समझ लें कि हमारे पास ये क्या उसको कहना चाहिए, हमारे पास ये कुछ एक्शंस हैं, या हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, या हमारे पास कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि मैं क्यों बनाया गया हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे किसने बनाया है, मुझे जन्नत में क्यों डालेगा, मुझे जहन्नम में क्यों डालेगा, मैं मरता क्यों हूं। ठीक है, ये सारी चीजें, मैं अच्छा और बुराई को जज करना। इसका मतलब ये है कि जो आप ये कह रहे हैं ना प्रोग्राम्ड किया गया कंप्यूटर की तरह, लैपटॉप की तरह, तो ऐसे नहीं है। कोई भी इनमें से अपनी रियलिटी को चैलेंज नहीं करता या सवाल नहीं उठाता, हम करते हैं। ये वो चीज है नयाब साहब जो आपको लॉजिक की बेस पर खड़ा करती है ऐसे मोड़ के ऊपर कि अब आप पूछें कि जिसको आप मानते हैं कि वो है, जिसको आप मानते हैं कि उसने आपको बनाया है, तो फिर उसने क्यों बनाया है, यहां से सफर शुरू होता है। अच्छा सर, मैं बात करूं? जी जी जी। अच्छा, अभी इस पे मेरा ये क्वेश्चन है कि अब आप कह रहे थे ना कि भाई फ्री विल है, अब इंपीरिकली जो प्री डिटर्मिनेशन है ना, उसके प्रूफ ज्यादा हैं। मतलब मैं अगर रॉबर्ट स्पोल्स्की की बात करूं, या बहुत सारे जो न्यूरो फिजिशियंस हैं उनकी मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग वो ये कहते हैं कि हम प्री डिटरमाइंड हैं अपनी पहली कंडीशन से, या अपने जेनेटिक कोड से, या अपने हम जब फीटस थे, या हमारी तरबियत से। ये जो पॉइंट है ना फ्री विल वाला, ये फिलोसॉफिकल पॉइंट है। आप ये डिबेट्स करते हैं, आपको चीजें बहुत बेहतर पता है मुझसे। अब ये एक फिलोसॉफिकल पोजीशन है, ये कोई इंपीरिकल एविडेंस की पोजीशन नहीं है। अब मेरा ये क्वेश्चन है, साइंस तो इस चीज को अभी तक बात कर रहा हूँ, मैं इन फ्यूचर का नहीं कह रहा, हो सकता है फ्री विल कल को पता भी चल जाए। अभी तक मैं ये मानता हूँ कि ये तो प्री डिटरमाइंड है, इस वजह से जो फ्री विल है वो कंप्लाई नहीं करती गॉड के साथ। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस पर रिप्लाई करना चाहूंगा। पहले तो यह है कि हम फ्री विल की बहस में जा रहे हैं, जबकि असल सवाल ये था जो मैंने आपके सामने रखा था, जिस पर आपने बात करनी चाहिए थी आपको, क्योंकि वो आपका मेन कंसर्न था, और वही बेस है जो आपको इस्लाम की तरफ वापस लाने के लिए वजह बन सकती है नयाब भाई, अगर आप समझना चाहें, अगर आप हक की तलाश, यानी इस्लाम की तरफ लाने से बेहतर, क्योंकि वो आप जब इस्लाम छोड़ते हो तो जरा टची हो जाते हो इस्लाम को लेके, तो मैं इसलिए चीज बोल रहा हूँ जो हक की तरफ लाने का सबब बन सकती है, क्योंकि वो कड़ी है। क्योंकि आप ये मानकर बैठे हो कि मैं एक खालिक को मानता हूं, बट दैट्स इट। इसीलिए मैंने ये सवाल आपके दिमाग के अंदर एक बीज की तरह डाला है नयाब भाई, कि कभी ये भी तो सोचो ना कि अगर आप कोई चीज बेकार और पर्पसलेस पैदा नहीं करते हो, तो कैसे मुमकिन है कि वो कर दे। और आपने माना कि होना चाहिए, आपने कहा मुझे पता नहीं मगर होना जरूर चाहिए। फिर मैंने आपसे पूछा जानना चाहिए, आपने कहा जानना भी चाहिए। अब वो रास्ता है जो हमने डिस्कस करना था। खैर कोई बात नहीं, फ्री विल के इशू पर जो आपने बात उठाई, अगर आप कहें कि एम्पेरिकली ये प्रूव हुआ है, मुझे वो स्टडी जरूर दिखाइएगा। आपने जो फैक्टर्स रखे हैं वो फैक्टर्स डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं, नॉट फोर्स। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो ड्राइव कर रहा है, अब वो ड्राइव कर रहा है तो सामने से एकदम जानवर आ गया, ठीक है। अब वो जानवर को बचाने के चक्कर में उसने राइट किया, राइट साइड के ऊपर एक औरत खड़ी थी, अब वो दोनों में से किसको बचाए? तो दोनों चीजें जिस जगह पर प्लेस्ड हैं वो चीज उसके डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, चाहे वो दाएं औरत के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे या वो किसी बिल्ली को मार दे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। सो जो आपने एम्पिरिकली कहा उसकी तो स्टडीज पेश करनी है। दूसरा मैं आपको पॉइंट देता हूं, दूसरा आपने ये समझना है, क्रिमिनोलॉजी में एक टर्म यूज की जाती है जिसको सिगमंड फ्रायड ने कॉइन किया था, साइको एनालिसिस। उसके नजदीक क्रिमिनल्स जो होते थे बेसिकली, जब अगर आप उनको साइको एनालिसिस करें और बैठ के उनके सामने उस क्राइम को रिपीट करें जिन्होंने उनको ट्रिगर किया, जिन फैक्टर्स ने उसको मोटिवेट किया क्राइम करने के लिए, तो अगर आप उनको डिफरेंट सिनेरियोज देंगे तो वो हर दफा डिफरेंट फैसला करते हैं। उसकी वजह यह है कि क्राइम करने के बाद क्रिमिनल रिग्रेट की पोजीशन में इसीलिए आता है
कि उसको फील होता है कि मुझसे कोई काम ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दैट मीन्स कि अगर उसके सामने मल्टीपल पोजीशन रखी जाती या दूसरे कुछ सिनेरियोज रखे जाते तो वो कुछ और चॉइस करता। मिसाल के तौर पर एक चोर है, वो चोरी करने निकलता है, अगर वो अच्छी जॉब मिल जाती, अच्छा कमाता, वो कभी भी चोरी ना करता। मगर क्या कोई चोर अदालत में या किसी साइंस की अदालत के अंदर ही चले जाएं, वो जाकर ये कह सकता है कि चूंकि मेरे पास अच्छी जॉब नहीं थी, मेरे पास अच्छी सैलरी नहीं थी, मेरे किचन में चावल रोटी नहीं थी, लिहाजा मैं निकला और मैंने जाके चोरी की, लिहाजा मुझे बख्श दिया जाए, मैं तो फोर्स हुआ इन चीजों की तरफ। तो दो चीजों में फर्क है नियाब भाई। एक है आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो आपके अंदर है, वो चीजें आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस तो कर सकती हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे फोर्स नहीं करती, इन्फ्लुएंस करती हैं। लिहाजा फैसला आपके अंदर से आना होता है। इसकी दलील क्या है? मिसाल के तौर पर अगर तरबियत, ये मिसाल समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तरबियत, अगर आपके बाहर के हालात, अगर आपका मुआशरा हर इंसान को सिमिलरली इन्फ्लुएंस या फोर्स करता होता तो फिर इस मुआशरे के अंदर कोई भी एक इंसान अच्छा ना बचता, फिर हर आदमी चोर होता, हर आदमी रेपिस्ट होता। आपकी सोसाइटी में एम्पिरिकल डाटा मौजूद है कि सेम सिचुएशंस में, सेम सर्कमस्टांसेस के अंदर, सेम एनवायरनमेंट के अंदर, सेम बैकग्राउंड से आने वाले लोग अच्छे भी निकलते हैं, बुरे भी निकलते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जेनेटिक मेकअप भी सर उसका होता है ना, वो भी तो मैटर करता है ना। अच्छा चले, जो अच्छा चले थोड़ी देर के लिए मैं सर आपको जेनेटिकली भी फोर्स, सॉरी, अगर जेनेटिकली भी जो आप स्पीक कर रहे हैं ना, जो जेनेटिकली भी जो आप पॉइंट रख रहे हैं, तो फोर्स ही होना चाहिए ना, तो वो फोर्स इक्वली होना चाहिए। ऐसा क्यों मुमकिन है कि एक आदमी चोर का बेटा चोर नहीं निकलता, अच्छा निकलता है? ठीक है, उसकी तरबियत अच्छी निकलती है, या और तरीके से जो आप कह रहे हैं। खैर आप अपना पॉइंट रख दे, तो इसको हम स्किप करते हैं। असल पॉइंट जो है ना, जो ने आप भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सर फ्री विल है, ठीक है, यही मान लेते हैं। एक्चुअली यहीं पे आप कहेंगे कि ये स्टक क्यों हो गया? नहीं, मैं रोकना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। जो सवाल मैंने आपके सामने रखा था ना नयाब भाई, वो इससे बहुत बड़ा है। फ्री विल को अभी स्किप इसलिए करते हैं, फ्री विल उस सवाल के सामने जो मैंने आपके सामने रखा था सेकेंडरी स्टेप है। प्राइमरी स्टेप जो है ना वो नयाब भाई वही है कि क्या हमें उस कॉज को, उस पर्पस को तलाश करने की जरूरत है? अगर है तो फिर मुझे कोई तरीका पेश करें आप, क्योंकि आपने रैशनली माना है, लॉजिकली माना है कि हमें उस पर्पस को तलाश करना चाहिए। आपकी नजर में क्या तरीकाकार होना चाहिए? रिलीजन को रख दे साइड पे, क्योंकि हम तो रिलीजन को आपने कहा आप नहीं मानते, हम रिलीजन को साइड पे रख के आपने मुझे कोई ऐसा तरीका बताना है कि उस पर्पस को तलाश करने का आपके पास तरीकाकार क्या है, प्लीज। उस पर्पस को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे डिबेट भी कर रहा हूँ ना, या अभी बात भी कर रहा हूँ, तो वो भी पार्ट ऑफ एक प्रोसेस है। मतलब ऐसा कोई कंक्रीट रिटर्न प्रोसीजर तो है नहीं। वो तो इवन आप भी अगर कोई तरीका रखेंगे तो वो आपके वर्ल्ड व्यू में एक मतलब तरीका होगा। मैं अगर कुछ रखूंगा तो भी वो मेरे वर्ल्ड व्यू में एक तरीका होगा, तो उसका कोई कंक्रीट तो कुछ नहीं है। मैं रखता हूं, तो अब मैं एक एग्जांपल, हाँ जी कर लें, आप बात मुकम्मल कर लें। जी। अच्छा, अब मैं जिस उस पॉइंट पे स्टक इस वजह से हुआ था ना, क्योंकि वहीं से तो वो एक्चुअली मेरे लिए ब्रेक ही स्टार्ट होती है। मजहब पे तो मैं फिर बाद में आता हूँ ना। इस्लाम में जो चीजें मुझे ऑड लगी, मैं मतलब मेरे वर्ल्ड व्यू में, ये राजा साहब माइंड ना प्लीज कीजिएगा, मेरे वर्ल्ड व्यू। अच्छा, वो उस पे तो मैं बाद में बात करूंगा। मैं सिर्फ इस चीज पे इस वजह से स्टक हो गया कि अगर मैं प्रोग्राम दूं और गॉड ओमनी पोटेंट है और ओमनी सेंस है, तो फिर मेरी फ्री विल, फिर भी चले मैं मान लेता हूँ फ्री विल है मेरे पास, तो फिर भी तो एक कंप्लायंस नहीं ना जनरेट होती, फिर भी तो कोई रास्ता नहीं ना पैदा होता। सॉरी, मुझे आपका ये पॉइंट ऑनेस्टली स्पीकिंग समझ नहीं आया, जो बेस हमने बात करी। वापस आते हैं उस चीज पर। अब आपने जो सवाल रखा वो ये रखा पर्पस के हवाले से कि आपका पर्पस जो पार्ट ऑफ द प्लान है वो ये डिबेट्स भी हैं, डिस्कशन करना, इसके थ्रू आपको पर्पस मिल सकता है। ठीक है, नहीं सर, वन ऑफ द स्टेप्स है। जी, वन ऑफ द स्टेप। मैंने पार्ट ऑफ द प्लान जो है ना कहा है ना, पार्ट ऑफ दैट बिगर प्लान है कि आपने जिसमें पर्पस ढूंढना है। ठीक है ना। अब मैं आपके सामने एक सूरत हाल रखने लगा हूँ लॉजिकली, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, आपने एक प्रोडक्ट मुझे दी और आप हैं उसके ओनर, उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। अब आज की दुनिया में ये चीजें इसलिए ज्यादा समझ आती हैं कि हम कैपिटलिज्म के दौर में, मटेरियलिज्म के दौर में, कंज्यूमरिज्म के दौर में रह रहे हैं, मार्केटिंग के दौर में रह रहे हैं। अब एक आपकी कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की। अब मैन्युफैक्चर करने के बाद आप वो प्रोडक्ट मेरे डोर स्टेप पर पहुंच जाती है, उसमें एक रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है हेल्पलाइन, ऐसे होता है, ठीक है। जी बिल्कुल होता है, मतलब मैनुअल होता है, मैनुअल में मैनुअल होता है, ठीक है, हाँ मैनुअल होता है।
अब ये है कि अगर कोई कंपनी ऐसी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे जिसके अंदर कोई मैनुअल ना हो, या जिसके ऊपर कोई हेल्पलाइन ना हो, या जिसके ऊपर कोई असिस्टेंस क्वालिटी एश्योरेंस वाले ना बैठे हों जो आपको असिस्ट करें कि भाई आपने ये चीज अगर खराब हो गई है, इसके इश्यूज क्या हैं, या इस चीज को यूज कैसे करना है, ये बटन कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे, ये सारी चीजें ये ना हो, आप इसको बेहतर मानते हैं एज अ प्रोडक्ट यूजर? आप कहेंगे कि ऐसी चीज यूज होनी चाहिए जिसका पता ही ना हो कि कैसे यूज करना है, कैसे चलना है, कैसे मामला करना है? नहीं, डेफिनेटली जो कंपनी एक प्रोडक्ट दे रही है, साथ उसके वो यूजर मैनुअल दे रही है, डेफिनेटली वो उससे बेहतर है जो नहीं दे रही। लेकिन सर मेरा यहाँ पे मुझे पता है कि वो ये आर्गुमेंट नहीं आप भाई सर आर्गुमेंट का पता है कि आप नहीं, मैं कुछ और कहने लगा हूँ, मैं कुछ और यहाँ तक आपने मुत्तफिक किया, अच्छी चल रही है बात। बहुत कंफ्यूज हैं आप लोग, इसको जिद नहीं करते, बड़ी अच्छे फ्लो में चल रही है बात, क्योंकि असल सवाल यही है, फ्री विल बहुत बाद में आएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले आपका लिंक, जो लिंक आप जोड़ चुके हो खुद, आपने खुद एडमिट किया कि आप एक खालिक को, एक गॉड को मानते हो, लिहाजा मुझे यहां से शुरू इसलिए करना है कि आपकी बेस यहां पर स्ट्रांग है। आप उस लिंक को मत तोड़ो ने, आप भाई खुदारा ना तोड़ो, क्योंकि आपने अगर अल्लाह के साथ या खालिक के साथ लिंक अभी तक जोड़ा हुआ है ना एक स्ट्रांग बेस पर, उसी रिश्ते की बुनियाद पर दूसरी कड़ी को जोड़ो। अगर आप मिसाल चेन होती है ना, चेन एक कड़े के साथ दूसरा कड़ा लिंक होता है, अगर एक कड़ा भी बीच में मिस हो जाए चेन टूट जाएगी। तो जो आपका लिंक जुड़ा हुआ है ना अभी, उससे अगला लिंक जोड़ते हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि बिल्कुल वो कंपनी ठीक होगी, लॉजिकली हम एक जगह पर आ गए कि वो मैन्युफैक्चरर, वो कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट के साथ मैनुअल दे या हेल्पलाइन दे या असिस्टेंस दे या मेंटेनेंस दे, या आपने कैसे चलना है, चीजों को लेकर चलना है, वो ज्यादा बेहतर है, ये आपने मान लिया। अब ये आपने रैशनल रखा। अब मैं सवाल आपसे पूछने लगा हूं कि अगर कोई खालिक है तो रैशनली स्पीकिंग उसने हमें बनाया है, तो आप जैसे अपने बच्चों को सफर पर जाते हुए हिदायत करते हैं, आप जैसे कंपनी के हवाले से आपने मिसाल दी, तो लॉजिकली स्पीकिंग उस खालिक को भी नहीं चाहिए कि अगर उसने हमें बना दिया है तो वो हमें बताए कि भाई तुम्हें क्यों बनाया है। ये पहला सवाल। एक तो ये था ना, अब ये हम दूसरे एंगल से देख रहे हैं नया भाई। पहले एंगल ये था कि क्या आपको डिस्कवर करना चाहिए पर्पस के, नहीं, आपका एंगल था। अब एंगल चेंज हुआ है, तो क्या उस खालिक को नहीं चाहिए रैशनली स्पीकिंग कि वो एक अच्छे मैन्युफैक्चरर की तरह हमें गाइड करने के लिए बताए कि भाई तुम्हें मैंने क्यों बनाया है और तुम यहाँ क्यों हो और तुमने क्या करना है? ऑनेस्टली बताइएगा। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जो आपने एनालॉगी इसके लिए एस्टेब्लिश की है ना, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने एनालॉगी में ये कहा कि फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट किसी को बेचता हूँ, तो जो यूजर है ना उसके लिए मैनुअल होता है, जो प्रोडक्ट इटसेल्फ है ना उसके लिए मैनुअल नहीं है। ये चीज है, मैं प्रोडक्ट हूँ, मतलब उस एनालॉगी के मुताबिक मैं प्रोडक्ट हूँ, तो मेरा मैनुअल, इसका मतलब है यूजर मैनुअल, वो मुझसे मेरे एट्रीब्यूट से मावरा जिस जो प्रॉपर्टीज एक बीइंग ह्यूमन मेरे साथ एसोसिएटेड है, उससे मावरा कुछ ऐसा है कि जो उसको मिला हुआ है। अब मेरे जैसा इंसान हो और वो भी हो, मतलब मेरा ऑपरेटर भी वो मेरे जैसी प्रोडक्ट हो और वो मेरा ऑपरेटर भी हो। सिंपल कर लेते हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सिंपल करते हैं। याद रखें, कोई भी मैनुअल होता है वो टू वे होता है। मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट जब बनाई जाती है उसको कंज्यूम या यूज किसने करना होता है? ह्यूमन बीइंग ने, इंसान ने। मगर जब तक उसका मैनुअल के उसको कहां से स्टार्ट करेंगे, कैसे उसको रोकेंगे, उसको चार्ज कैसे करेंगे, वो खराब हो जाए तो क्या करेंगे, वो टू वे मैनुअल है। अगर टू वे मैनुअल ना हो, यही वजह है, मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, यही वजह है कि चार्ट की बात कर रहे हैं सर, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे हैं, चले, थैंक यू, आसान हो गया, मैं स्किप कर रहा हूँ सारे प्रोसेस। तो टू वे है। अब हमारे केस के अंदर जो एनालॉजी मैंने दी है, आपने कहा एनालॉजी उस पर फिट नहीं बैठती, तो मैं उस पर बिठाने लगा हूं अभी फिट। हमारे यहाँ भी दो चीजें हैं जिसको समझना है, दो चीजें। एक है इंसान, ठीक है, एक है इंसान का जिंदगी, लाइफ। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, मतलब एक कॉन्शियस है और एक फिजिकली हम हैं। आसान लफ्जों में आप बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा पिक किया आपने, थैंक यू, मेरी आपने मुश्किल आसान कर दी। एक है वो इंसान जो वो मशीन, वो बॉडी है। एक है उस इंसान का वो कॉन्शियसनेस या उस इंसान की वो लाइफ जो उसने गुजारनी है। ठीक है, इंसान जो बॉडी है वो वजूद है, वो मैनुअल उसके लिए भी आना चाहिए और वो लाइफ कैसे गुजारेगा उसके लिए भी आना चाहिए। ये दोनों चीजों के लिए मैनुअल आना चाहिए।
तो जी। इसीलिए ये मिसाल जो मैंने दी थी प्रोडक्ट के हवाले से वो आनी चाहिए। अब मैं दोबारा अपना सवाल रखने लगा हूं, क्या एक छोटी सी कंपनी मैन्युफैक्चरर वो अपने प्रोडक्ट के लिए अगर असिस्टेंस देती है, मेंटेनेंस देती है, मैनुअल देती है, पूरा जनाब वो हेल्पलाइन देती है, क्या आप जो गॉड का तस्वुर पेश कर रहे हैं, जिसको आपने कहा कि कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए और हमें तलाश भी करना चाहिए, अब दूसरा एंगल आ रहा है, क्या नहीं चाहिए कि वो खालिक ने हमें बना दिया है तो हम उससे पूछें यार क्यों बनाया भाई हमें, भाई क्या मकसद था, हमने क्या करने आए हैं यहाँ, हम उससे पूछे नहीं? डेफिनेटली पूछना चाहिए। और जबरदस्त, मतलब वही एक जबरदस्त, क्यूरियोसिटी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जबरदस्त। अब जी सॉरी, जी अब अगला स्टेप आने लगा, सॉरी मैं स्लोली स्लोली चल रहा हूँ। अगला जी स्टेप आने लगा है और मैं बहुत बोर कर चुका हूँ, मुझे पता है काफी लोग बोर हो रहे होंगे, मगर ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार बात हो गया जल्दी से खत्म हो जाए बात। अब जी जब हम ये कहते हैं ना कि होना चाहिए, जिस जी तरह वो है, आप माने जिस तरह उसका पर्पस होना चाहिए कि उसने क्यों बनाया है, उसी तरह जी रैशनली ये चीज पर हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि फिर उसको हमें बताना चाहिए। अगर वो नहीं बताएगा तो वो एक अच्छा मैन्युफैक्चरर, अच्छा क्रिएटर नहीं है, क्योंकि रैशनली स्पीकिंग छोटी सी कंपनी जब हमें बेचती है कोई प्रोडक्ट तो वो हमें ये डिटेल्स बताती है। तो चाहे कि छोटी कंपनी हो, हम कह रहे हैं यूनिवर्स का बनाने वाला, जिस पर हम दो एग्री हो गए हैं, उसको तो बिल औला ये चीज हमें बतानी चाहिए, ठीक है ना, यहां पर हम एग्री हो गए। अब यहां से वो सर सफर शुरू होता है। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मैनुअल है वो प्रोडक्ट के लिए नहीं है, उसके यूजर के लिए है। अब मैं प्रोडक्ट हूँ दो तो मेरे टू लिए वे, मैनुअल टू वे है, मैंने और टू वे आपका आपके यूजर कौन सामने है? रखा था। बात पैसों की नहीं है, समझदारी की है। ये समझदारी है ट्रू मैथ्स पर ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट। टू वे आपका यूजर आपके कौन सामने है? रखा था। जी सॉरी। आप हाँ, आप प्रोडक्ट आपका कहेंगे, यूजर भी अच्छा कौन सवाल है? है, गुड गुड। कैसर भाई का सवाल अच्छा। अगर आप प्रोडक्ट कह रहे हैं तो आप किसके लिए यूजर कौन है आपका? गुड क्वेश्चन, माशाल्लाह। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो एनालॉगी है वो इधर मिसफिट बैठती है ना। वो एनालॉगी तो नहीं, सर आपने एस्टेब्लिश की है ना। नहीं मेरी बात सुन, नहीं नहीं ये अगर प्रोडक्ट का कोई ना कोई यूजर होता है, ये एनालॉजी तो यूनिवर्सल है, वो हमारे एनालॉजी तो सेंसेस में तो यूनिवर्सल है। हम यूज कर। मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमारे केसेस में, आप हमारे केस में मतलब नहीं नहीं, मैं गॉड और सवाल उठा रहा जी हूँ, सवाल उठा रहा हूँ। जी जी आप ह्यूमन को एक प्रोडक्ट मानते हैं या आप नहीं, अगर नहीं मानते तो फिर एनालॉजी फिर ठीक है, अगर आप मानते हैं तो फिर कैसर भाई का सवाल बड़ा वाइटल है कि भाई हमारा मैं कह यूजर रहा हूँ कौन है फिर। मैं एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता ना, इस चीज का तो आपने क्लियर करना है। मैं तो आपसे ओहो, तो कह ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अपना केस यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आपने एंड में ये कहना है कि मुझे नहीं पता, हालांकि मैं रैशनली आपको लेकर चल रहा हूं, तो आपको ना पर्पस का आपने कहा आपको नहीं पता, हालांकि आप मान चुके हैं कि पर्पस का पता होना चाहिए, और आप फिर ये मान चुके हैं कि ये डिबेट्स और डिस्कशन इज अ रूट टुवर्ड्स दैट डेस्टिनेशन जो आप अचीव करना चाहते हैं, कि हमें पता होना चाहिए हमारे होने का मकसद क्या है। तो फिर आप अगर वहां आकर ये कहेंगे ना मुझे नहीं पता, आपको डिसाइड करना होगा कि ह्यूमंस प्रोडक्ट हैं या ये इंडिपेंडेंट हैं या ये खुद यूजर्स हैं, ये क्या, ये कंज्यूमर्स हैं, क्या हैं, एक स्टेटस आपको डिसाइड करना होगा। जब सर तक आप मैंने स्टेटस कहा है सुन लें, कि हम सुन लें, सर मान लिया ना कि प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर जो प्रोडक्ट है, एनालॉजी आप सर बता रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट है उसका यूजर कोई और है। अब हमारे केस में यूजर कौन है? ओहो, तो हाँ एग्जैक्ट, तो और आपने मतलब यही तो बात हो रही है, यही तो मैंने आपको बताया था, सुन ले जरा, यही तो बताया था, आपने मान लिया ना कि हम प्रोडक्ट हैं, आपने मान लिया, तो ये जी चीज जी भी समझनी, ये चीज भी समझनी चाहिए कि हम दो एंटिटीज की बेस पर हैं, यही मैं आपको चीज समझा रहा था, दो एंटिटीज हैं, एक है आपका नफ्स और एक है आपका जिस्म, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइफ बनती है। अगर आप, यानी जिसको आप कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी एक है आपकी ह्यूमन बॉडी, दूसरा आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है वो आपको ड्राइव करता है इस ह्यूमन बॉडी को, इट्स लाइक अ मशीन। तो कॉन्शियसनेस जो है वो इस मशीन को लेकर चलता फिरता है, सोता जागता है, रूटीन के जो काम है डेली रूटीन के वो करता है कॉन्शियसनेस। अब ऐसी सूरत के अंदर दो चीजें आपको अपनी बॉडी के अंदर फील होती हैं, एक वो बॉडी और एक आपका कॉन्शियसनेस। ऐसी सूरत में ये बॉडी कैसे एक्ट करेगी, कैसे जिंदगी गुजारेगी, ये बीइंग अ प्रोडक्ट सामने आएगी, और कॉन्शियसनेस जो है वो यूजर के तौर पर आएगा। यही वजह है कि ये नफ्स का जो टर्म को कुरान ने यूज किया ना, उसके अंदर ये वर्ड भी इस्तेमाल किया, वनफ्सिम वमा बादउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर वनफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। कॉन्शियसनेस जो है वह यूजर के तौर पर सामने आता है। तो ये दो चीजें हैं। खैर मैं अपना पॉइंट रख चुका हूं, अगर आप आगे उस चीज को खत्म करते, मैं बड़ी माजरत चाहता हूं कैसर भाई, लंबा खींचा, अगर आप उसको मानते तो फिर यहां से मैं अंबिया के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको रैशनली लेकर चलता। अभी तक जो हम कंक्लूड कर पाए हैं और जिसमें नयाब भाई मेरे साथ चले, एक्सेप्ट द लास्ट पॉइंट, वो ये था खालिक है, खालिक का कोई हमें बनाने का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, हमें उस पर्पस को तलाश करना चाहिए, एंड दूसरे एंगल से खालिक हमें बताना चाहिए कि हमें असिस्ट कैसे करना है, हमारी मेंटेनेंस कैसे है, हमारी हेल्पलाइन क्या है और हमारा मैनुअल क्या है।
यहाँ से अंबिया के सिलसिले का आगाज होता है, जिसको हम रैशनली लेके चल सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली नायाब भाई ने नहीं मौका दिया और टाइम भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जी। चले, काफी देर बाद उनसे हो गई है। नायाब साहब जी, शुक्रिया आपका। ओके जनाब, थैंक यू। चले जी, थोड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़े आमिर भाई, अब काफी ज्यादा हमें टाइम